से नुमाइंदा अफराद यहाँ तमाम ही इस प्रदर्शन में शरीक होने वालों के लिए नाश्ते का निज़ाम लेकर आई है और इस तहरीक को आगे बढ़ाने में इनकी हिमायत का ऐलान करती है कि तंजीम इनके को या इसी तरीके से जो भी अपर कास्ट के लोग हैं और उसमें शामिल करना चाहती सरकार, हम हाथ जोड़कर दरखास्त करते हैं सरकार से कि उनको न इसमें दाखिल किया जाए, हमारी इस बिरादरी के आरक्षण को बरकरार रखा जाए। क्या करोगे भविष्य में? नहीं, हम ये प्रदर्शन जारी रहेगा हमारा जब तक भी हमारी ये मांग पूरी ना हो जाए और जब तक अमन तरीके से हम बिल्कुल मुतमईन ना हो जाए। जो सरकार ने हमें दिया है वही हमको वही चीज़ें मिलनी चाहिए, वही बरकरार। कम्युनिटी है गुजरों की, लेकिन हिंदू कम्युनिटी जो गुजरों की है वो भी खड़ी है। आप सीए में हमें किस अलग कर रहे हैं? हम तो अलग थे ही नहीं कभी भी। गुजर तो हमेशा देश के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। मैं बताऊं आपको, गुजर ही एक ऐसी कम्युनिटी है, मैं ऐसे मानता हूँ। नमस्कार, मैं विजय कुमार पूनिया, वीकेपी टाइम न्यूज़ से। मैं हूँ इस वक्त दिल्ली के अंदर और दिल्ली में प्रोटेस्ट चल रहा है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं काफ़ी सारे लोग हैं, प्रोटेस्ट चल रहा है। और किन बातों को लेकर प्रोटेस्ट चल रहा है, लोगों से पूछते हैं, बातचीत करते हैं, क्योंकि आज जो है एक भाईचारे को लेकर ज़्यादातर भाईचारा एकता को लेकर प्रोटेस्ट चल रहा है। और तमाम समुदाय के लोग यहाँ पे मौजूद है, तमाम समाज के लोग मौजूद है। उनसे बातचीत करते पूछते हैं कि यहाँ पे आए हैं तो किस लिए आए हैं और क्यों आए हैं सर? ये ऑल इंडिया तंजीम मुस्लिम गुजर एक जमात है जो मुसलमान गुजरों के मसाइल को हल करती है। तंजीम की तरफ से नुमाइंदा अफराद यहाँ तमाम ही इस प्रदर्शन में शरीक होने वालों के लिए नाश्ते का निज़ाम लेकर आई है और इस तहरीक को आगे बढ़ाने में इनकी हिमायत का ऐलान करती है कि तंजीम इनके कदम ब कदम और शाना बशाना है। मुल्क में जिस आइन ने इनको रिजर्वेशन कोटा दिया है, हमारी ऑल इंडिया तंजीम मुस्लिम गुजर उसमें किसी तरह की भी छेड़छाड़ को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करती। हमारा हुकूमत से मुतालबा है कि आप लोगों का जो प्रोटेस्ट है, जो आरक्षण है कश्मीर के अंदर की बात हो रही है ना, आरक्षण जो उसको जो खत्म किया जा रहा है उसको बहाल कराने के लिए या उसमें छेड़खानी ना उसका बहाल रहना तो ज़रूरी है ही, लेकिन उसमें छेड़छाड़ भी बिल्कुल ना हो। क्या छेड़खानी हो रही है? उसमें छेड़खानी हो रही है कि इस तरमीमी बिल में दूसरे और भाइयों को शरीक किया जा रहा है। हम ये ऐसे कौन से भाइयों को? जैसे और मुल्क में बहुत से तबकात आबाद हैं, जैन हैं, शर्मा हैं, अपर कास्ट के लोग हैं। हुकूमत उनको सरकारी भागीदारी दे, लेकिन उनके लिए तरमीमी बिल दूसरा लाए। आपका कहने का मतलब है जो जनरल कोटे के जो लोग हैं उनको आपका जो आरक्षण है उसमें भागीदारी दे रहे हैं, उसमें शरीक कर रहे हैं, सीटें नहीं बढ़ा रहे, सीट नहीं बढ़ा रहे हैं। उनके लिए कोई दूसरा प्रपोजल हुकूमत लाए, हमसे छेड़छाड़ ना करे बिल्कुल भी। ऐसे कर क्यों रहे हैं? ये तो उनकी नियतों का फतूर बताता है। अच्छा, आपको भी तो लगता होगा ये हाँ, हमें लगता है ये बिरादरी मुल्क के तय इंतहाई वफादार है और बिल्कुल सादी बिरादरी है और पसमानदगी में इस मुल्क की सबसे पहली बिरादरी है। हुकूमत में इसकी हिस्सेदारी, सरकारी मुलाजमतों में इसकी हिस्सेदारी वो बहुत कम है, ना के बराबर है। अगर इस तरमीम को भी लागू कर दिया गया तो ये तो 0% पर चले जाएंगे। SC ST OBC की परसेंटेज कितनी है? वो जानकारी नहीं है, वो कितनी है वो जानकारी करने के बाद हम आपको कुछ बता पाएंगे। सर आप बताओ। जी, मैं मुफ्ती मोहम्मद फारूक कासमी गंगोही, सदर ऑल इंडिया तंजीम मुस्लिम गुजर और मेरे तमाम रफ़ाका तंजीम के ज़िम्मेदारान अपनी तंजीम की तरफ से बिरादरी के जो हमारे भाई कश्मीर से लेके और कन्याकुमारी तक के यहाँ जमा हैं, उनकी सहायता के लिए उनके ये नाश्ते पानी का नज़्म लेकर के हम लोग हाजिर हुए हैं और हम हुकूमत से ये मुतालबा करते हैं कि हमारी बिरादरी बड़ी सादा बिरादरी है और बड़ी पसमानदा है। बिरादरी जो गुजर बिरादरी और इनको जो ST का दर्जा कश्मीर में मिला हुआ है और इनके साथ जो हुकूमत छेड़छाड़ करना चाहती है, हम मुतालबा करते हैं सरकार से कि वो
इस रिजर्वेशन को ना छेड़े, इस आरक्षण को ना छेड़े और अपर कास्ट के लोगों को, गुप्ताओं को या इसी तरीके से शर्माओं को या इसी तरीके से जो भी अपर कास्ट के लोग हैं और उसमें शामिल करना चाहती सरकार, हम हाथ जोड़कर दरखास्त करते हैं सरकार से कि उनको ना इसमें दाखिल किया जाए, हमारी इस बिरादरी के आरक्षण को बरकरार रखा जाए। और हम जो है मांग करते हैं सरकार से, और हम अपनी बिरादरी के लिए, चाहे वो मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जिस भी धर्म के हों, हम गुजर हैं, हम बिरादरी के लिए और अपने मुल्क के लिए वफादार हैं और रहे हैं। दुनिया जानती है और पूरा मुल्क जानता है कि हमने कभी भी मुल्क के साथ बेवफाई न की है, न कर सकते हैं। हम इसी मुल्क के रहने वाले हैं। दूसरे किसी भी बिरादरी का आदमी कहीं से भी आया हुआ हो सकता है, लेकिन हमारी बिरादरी सिर्फ और सिर्फ ऐसी बिरादरी है जो सिर्फ इसी मुल्क की पैदावार है और इसी मुल्क में रहती है और इसी मुल्क में बसती है। मुझे बताया सर, आरक्षण के बेस पे गुर्जर समाज को वहाँ पे कितनी भागीदारी मिली है सरकारी संस्थाओं में? इनको जो है जो भी भागीदारी मिली हुई है, हमारी दरख्वास्त यही है सरकार से कि उसको बरकरार रखा जाए। हमारे दिगर भाइयों को दूसरे तरीके से उनको मदद पहुंचती है, सरकार की सारी सहायता उनके साथ है, सारी मददें उनके साथ हैं। गुजर बिरादरी को और इसके आरक्षण को न छेड़ा जाए। ऑल इंडिया तंजीम मुस्लिम गुजर इसका मुतालबा करती है अपनी सरकार। कश्मीर के अंदर जो गुजर बिरादरी उसको ओबीसी में रखा है या एसटी में? एसटी में वो मौजूद हैं, एसटी में ही रखें, जहां वो हैं उसी में रखें और उनका तालीमी पसमानदगी को दूर किया जाए और सियासी समाजी जो भी उनकी पसमानदगी उसको दूर किया जाए। सरकार उनको हर जगह जो आरक्षण दिया हुआ है उसे मुकम्मल तरीके से दे, अमानतदारी और दयानतदारी से सौंपे। सर आप बताएं। बस ये जी जो ओबीसी जो एसटी समाज वहाँ पे गुजर बिरादरी जो मुस्लिम, उनको भागीदारी कितनी मिले नौकरी? उनको तो जो सरकार की तरफ से है वो पूरी भागीदारी मिलनी चाहिए, जो पहले से सरकार ने दे रखी है उसके साथ में कोई छेड़छाड़ ना की जाए। और जो हमारे सदर साहब ने कहा, मैं भी इसकी तायद करता हूँ। और हम सब गुजर हैं, इस हिंदुस्तान में रहते हैं। हमारा जो सरकार में पहले से साझा है, जो भागीदारी है, उसमें किसी अदर कास्ट को शामिल ना किया जाए। बस हम तो यही निवेदन करते हैं। अगर आप लोगों की बात नहीं मानी जाए तो क्या करोगे भविष्य में? नहीं, हम ये प्रदर्शन जारी रहेगा हमारा जब तक भी हमारी ये मांग पूरी ना हो जाए और जब तक अमन तरीके से हम बिल्कुल मुतमईन ना हो जाए। जो सरकार ने हमें दिया है वही हमको वही चीज़ें मिलनी चाहिए, वही बरकरार जब तक नहीं रहे। और भी तो ना, सब कुछ का तो निजीकरण कर दिया, जितने संस्कारी संस्था सबका निजीकरण हो चुका, प्राइवेटाइजेशन, तो आरक्षण का फायदा क्या होगा? आरक्षण का तो हमारी कौम को फायदा ही होगा, जो पहले से चला आ रहा है। तालीमी पसमानदगी दूर होगी, हमारी बिरादरी सियासत में हिस्सेदारी होगी हमारी, इसी तरीके से सरकारी नौकरियों में, या हमारी कौम आगे बढ़ेगी हर तरीके से। तो ये थे यहाँ पे गुजर समाज के जो लोग थे, मुस्लिम तंजरी, जो मैं शब्द बोल नहीं पा रहा, मुस्लिम समाज के लोग थे जो गुजर समाज के अंदर आते हैं, उनका जो आरक्षण था एसटी समाज का कश्मीर के अंदर। सर थोड़ा आप भी बताएं कि ये जो आरक्षण को लेकर जो लड़ाई चल रही है कश्मीर के अंदर। आरक्षण भाई हमारा हक है और आरक्षण लेकर रहेंगे, जो पहले से चलता आ रहा है। हम कोई संशोधन नहीं चाहते। और जब ये कंडीशन हमारे साथ पहले से थी और पहले से मिल रहा है, तो इस सरकार को इसमें दखलंदाजी करने की क्या ज़रूरत थी? मैं ये जानना चाह रहा था, ऑलरेडी सारी प्राइवेटाइजेशन हो चुका, जितनी सरकारी संस्थाएं थी, आरक्षण तो प्राइवेटाइजेशन के अंदर मिलता नहीं है। तो फिर आरक्षण अगर आप लोग मांग रहे हो, जो दूसरे जनरल कैटेगरी के लोग आपके इसमें जा रहे हैं, तो उसका जाने तो नुकसान तो आप लोगों का है नहीं। देखिए इतनी भिन्नताएं हैं, प्राइवेटाइजेशन भी गलत है, लेकिन जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं, चाहे वो राजनीति के माध्यम से हो या सेवा के माध्यम से हो, वहाँ हमें आरक्षण की ज़रूरत है और हमारे लोग आगे बढ़कर आए। तो इसमें सरकार को क्या दिक्कत है? आगे तो बढ़ने ही नहीं देते ना। अरे साहब एक बात बताइए, आरक्षण राजेंद्र पाल गौतम ने 22 प्रतिज्ञा पड़ी थी बाबा साहब की, मंत्री पद से हटा दिया। नहीं बिल्कुल उसमें उसके खिलाफ तो शायद आप लोगों ने प्रोटेस्ट भी नहीं किया।
मैं बताऊंगा, जब भी अगर अधिकारों की लड़ाई है तो हम सब साथ में खड़े होते हैं। हम तो वो कौम है जो हमेशा हर किसी के लिए खड़ी हुई है। आज तो चलो हम अपने लिए खड़े हैं, सारी हमारी 15 करोड़ की कम्युनिटी है गुजरों की, अगर ऑल ओवर देखो तो हम तो हमेशा खड़े रहे हैं अधिकारों के संरक्षण में, हम हमेशा रहे हैं। एक चीज़ और भी होते हैं ना, जो जैसे कि ना कहते हैं, जो पिटता है वही प्रोटेस्ट करता है और बाकी लोग चुपचाप बैठे रहते हैं, देखते हैं, तमाशा देखते हैं। किसानों ने जब प्रोटेस्ट किया था खाली किसान थे और कोई समुदाय साथ नहीं था। सीए का जो प्रोटेस्ट हुआ तो खाली मुसलमान थे और कोई समुदाय साथ नहीं था। SC/ST पर अत्याचार होता है तो खाली वही रहते और कोई समुदाय साथ नहीं रहता। ये क्या चीज़? आप एक बात बताऊं मैं आपको, अगर आप किसान आंदोलन की बात करिए, मैं आपको अगर ऐसे रहेगा तो फिर मिलकर कहाँ से करेंगे? आज मैं बता दूं आपको, किसान आंदोलन की बात आपने करी है, किसान आंदोलन में गुजरों ने सबसे ज़्यादा भागीदारी निभाई। वहाँ अवतार सिंह बढ़ाना का नाम ले लो, मुखिया गुजर का नाम ले लो, रविंद्र का नाम ले लो। मैं बता रहा हूँ, रविंद्र भाटिया एडवोकेट, वो हमेशा आगे रहे हैं, अवतार सिंह बढ़ाना आगे रहे हैं। गुजरों ने खुलेआम समर्थन दिया है आपको सीए के विरुद्ध प्रोटेस्ट में। हम हमेशा, एक बात बताओ, अभी यहाँ मुस्लिम कम्युनिटी है गुजरों की, लेकिन हिंदू कम्युनिटी जो गुजरों की है वो भी खड़ी है। आप सीए में हमें किस अलग कर रहे हैं? हम तो अलग थे ही नहीं कभी भी। गुजर तो हमेशा देश के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। मैं बताऊं आपको, गुजर ही एक ऐसी कम्युनिटी है, मैं ऐसा मानता हूं, जो हर किसी के साथ खड़ी है। हम तो कश्मीर के अंदर गुजर मुसलमान भी होते हैं। हाँ बिल्कुल, ये मैंने पहले बार सुना। ना ये कम्युनिटी है मुस्लिम गुजरों की है। आप वहाँ की बात करें, आप पाकिस्तान में मुस्लिम गुजर हैं, आप सहारनपुर में चले जाएं, 84 गांव मुस्लिम गुजरों के हैं, जहाँ से कराना सांसद है, जो कराना है ना, वो 84 गांव वहाँ मुसलमान गुजर है। लेकिन हम सब एक हैं, कन्याकुमारी से श्रीनगर तक, कन्याकुमारी से श्रीनगर तक और इधर गुजरात से लेकर के वहाँ राजस्थान में प्रोटेस्ट होता है। 15 करोड़ लोग हैं साहब, हम 15 करोड़। अगर हमें अधिकार नहीं मिल रहा। देखो, हमने तो कभी अपने अधिकारों के लिए शायद कभी शासक से लड़ाई ली नहीं है, लेकिन अब की बार ली है तो आर पार की लेंगे, हमें तो देना पड़ेगा। नहीं मिला तो अरे साहब, ये अभी तो यहाँ तक है, सांसद, हाँ बिल्कुल, उखाड़ फेंकेंगे सब ऐसे। तो अभी नहीं मिला ना। हाँ, MBBS का आरक्षण है सब वहाँ, कौन कह रहा नहीं है? हाँ, MBC का। तो ये थे यहाँ पे गुजर समाज के, मुस्लिम समाज के लोग जो आरक्षण को लेके यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे। उनके जो रिजर्वेशन था ST कोटे के अंदर, उसमें जो SC जनरल समाज के लोगों को जो उसमें घुसेड़ा जा रहा, उसके खिलाफ, उसको रोकने के लिए इनका ये प्रोटेस्ट चल रहा है। मैं आपको पीछे प्रोटेस्ट दिखा दूँ। ये तमाम यहाँ पे मुस्लिम समाज, गुजर समाज जो है प्रोटेस्ट कर रहा है, अपने आरक्षण को बचाने के लिए प्रोटेस्ट करो। वो अलग बात है, जब SC/ST का आंदोलन होता तो यही लोग जो है उन पर अत्याचार करते हैं, इनके साथ नहीं खड़े होते, वे मारपीट करते। जिस तरह से दक्षिण दिल्ली के अंदर हुआ था, वही गुजर समाज के लोगों ने दिल्ली समाज के लोगों को मारा था, पीटा था, सिर फोड़ा था और बाबा साहब की मूर्ति को तोड़ के पार्क पर कब्जा किया था। लेकिन यहाँ पे जब अपने अधिकारी की बात आई तो ये सारे गुजर एक होके चले। लेकिन बस यहाँ पे दुखद बात सिर्फ ये है कि SC/ST और OBC ये एक साथ होकर कभी काम नहीं करते, एक दूसरे से नफरत करते, एक दूसरे से चढ़ते। अगर सारे मिलकर काम करें तो सभी अधिकार मिल सकते, सबको अपना पूरा अधिकार मिलेगा। तो मैं विजय कुमार पूनिया, वीकेपी टाइम न्यूज़ से मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुँचाए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए।